आज का टॉपिक है हमारा हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टोलिस्ट। यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने 4 अलग अलग प्रकार के चेंजेस के बारे में पढ़ा, जिसके वजह से पेस्टोलिस्ट का जो लाइफ था पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। तो इन सारे चेंजेस के वजह से पेस्टोलिस्ट के जीवन में क्या क्या बदलाव आया, किस तरीके से उनका जीवन पूरी तरीके से तबाह हो गया, ये सब हम लोग जान चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी और क्या कुछ हुआ देखते हैं थोड़ा सा इसमें हम लोग। पहले पॉइंट में लिखा गया व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वर टेकन ओवर एंड टर्न इनटू कल्टीवेटेड फील्ड्स द अवेलेबल एरिया ऑफ पास्चर लैंड डिक्लाइंड। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि जैसे जैसे ग्रेजिंग लैंड को अंग्रेज अपने अंडर में लेता गया और ग्रेजिंग लैंड को किस में कन्वर्ट करता चला गया, कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट करता चला गया, मतलब कि उसके ऊपर अब खेती होने लगा धीरे धीरे, वैसे वैसे पास्चर लैंड हमारा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। मतलब कि जो ज़मीन पहले खाली हुआ करता था उस पर जाके जानवर चरा करते थे, अब उस उस ज़मीन को अब उस पर अब खेती हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है पास्चर लैंड हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस सी बात है घटेगा। तो यहाँ पे जानवरों को समस्या तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ जो हमारे लोग थे पेस्टोलिस्ट थे उनको भी यहाँ पे बहुत ही गंभीर समस्या हुआ, क्योंकि वो लोग अब अपने जानवरों को चरा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो खाली ज़मीन था उनको खेत में कन्वर्ट कर दिया जा रहा था। आगे सिमिलरली ड्यू टू द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शीप हर्ड्स एंड कैटल हर्ड्स could no longer freely pasture their cattle in the forest। इसी प्रकार का आप लोगों ने पिछले वाले क्लास में ये भी पढ़ा कि जो फॉरेस्ट था उसको प्रोटेक्टेड कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, जिसके वजह से भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, गाय भैंस, इन सभी चीज़ों को चराने वाले लोग जंगलों में नहीं जा पाते थे, जिसके वजह से उनको अलग अलग प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनके जानवर दिन के दिन भूखे रह जाते थे, अच्छी तरीके से दूध नहीं करते थे उनके जानवर, तो उनका पालन पोषण भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था उस समय पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। व्हेन रेस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज्ड ऑन पेस्टोरल मूवमेंट ग्रेजिंग लैंड्स कैम टू बी कंटिन्यूअसली यूज्ड एंड द क्वालिटी ऑफ पास्चर्स डिक्लाइंड। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पेस्टोल के यानी कि पेस्टोलिस्ट के मूवमेंट पे भी रोक लगा दिया गया था। उन लोगों को आगे बढ़ने मतलब कि अपने जगह से चेंज करने का मौका नहीं मिलता था। जैसे मान लो कि वो चाहते हैं कि अपने जानवरों को दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाए, वो लोग नहीं कर पा रहे थे। अब जब नहीं कर पा रहे थे तो उनके पास जो अवेलेबल पास्चर लैंड था उसके अगल बगल वाले एरिया में उन्हीं पे वो बार बार हमारे जानवर चरते थे। और आपको ये मालूम है कि यदि एक ही ज़मीन पे लगातार जानवर चरेंगे तो उस ज़मीन का फर्टिलिटी कम हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा फर्टिलिटी, और ज़मीन भी हमारा तबाह हो जाता है ना। फिर वो मिट्टी हमारा धूल बन के उड़ने लगता है जब एक ही जगह पे आप जानवरों को चराएंगे तो ये सब चीज़ों का समस्या उस समय पे हम लोगों को करना पड़ रहा था। उसके बाद इट क्रिएटेड अ फर्दर शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स। अब हम लोगों को मूवमेंट भी नहीं करने दिया जा रहा है, अपने जानवरों को लेकर दूसरे जगह जाने भी नहीं दिया जा रहा है, जंगलों में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है हमारा जानवरों का जो फॉडर था, जो भोजन था, वो घट रहा था या बढ़ रहा था? घट रहा था, ऑब्वियस ये बात है। आगे ड्यू टू दिस कैटल डाइड इन लार्ज नंबर। सोचो, हालांकि यहाँ पे नंबर तो नहीं लिखा गया कितने कैटल मारे गए, लेकिन जानवरों के भोजन के कमी के वजह से बहुत सारे जानवर हमारे उस समय पे जिंदा मारे गए। लोगों ने जानबूझ के नहीं मारा, वो भूख से मर गए बेचारे। ऑब्वियस ही बात है ना, आप उसको खाना दे ही नहीं रहे हैं, अंग्रेज हर जगह पे रोक लगा के रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है किसानों का जो जानवर है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो एकदम बड़े लार्ज नंबर पे हमारे जानवर मारे गए उस समय पे। आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी का सदस्य का जो समस्या था, ये समस्या किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि हर इंसान के साथ था, क्योंकि किसी को मूव करने नहीं देता था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थे जो कि पेस्टोलिस्ट लोगों को सामना करना पड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स भी लिखते चलिएगा, क्योंकि सारा पॉइंट आपके एनसीईआरटी का है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे है। अगला टॉपिक है हमारा हाउ डिड द पेस्टोलिस्ट कॉप विद द चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो सारे के सारे बदलाव हो रहे थे, इन सारे बदलाव को किस तरीके से झेला, किस तरीके से इन सारे बदलावों को पार किया, किसने? हमारे पेस्टोलिस्ट लोगों ने, है ना। इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा गया है पेस्टोलिस्ट रिएक्टेड टू दी चेंजेज इन अ वैरायटी ऑफ वेज विच आर एज फॉलोज। यानी कि अब आप खुद बताइए, इतना सारा अलग अलग प्रकार का बदलाव किया गया, पेस्टोलिस्ट के मूवमेंट पे रोक लगा दिया गया, तो क्या हम लोग कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे? हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग भी करेंगे। क्या हम लोगों ने किया? जवाब के तौर पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम पेस्टोलिस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल बिकॉज
देयर वॉज नॉट एनफ पास्चर टू फीड लार्ज नंबर ऑफ कैटल। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किसी प्रकार से हमला नहीं किया उनके ऊपर, बल्कि हम लोग और क्या हो गए, डर के हम लोग जीने लगे उस समय पे। क्यों डर के जीने लगे मालूम है? क्योंकि हम लोग थे बहुत ही कमज़ोर लोग उस समय पे। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास हथियार हुआ करता था, और हम लोग यदि उसको मारना भी चाहेंगे ना तो मार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरा हथियार है, उनके पास आर्मी हुआ करता था अपना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जैसे रोक हमारे पेस्टोरिस्ट लोगों पे लगाता चले गए वो लोग, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ग्रेजिंग लैंड जो था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और जब ख़त्म होने लगा तो हम लोगों ने क्या किया, अपने कैटल के नंबर को ही घटा लिया। मतलब मान लीजिए कि यदि हम पहले 100 गाय पालते थे, तो अब 100 गाय नहीं पालेंगे, 20 को पालेंगे, 30 पाल लेंगे, 40 पाल लेंगे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि हमारे पास ज़मीन ही नहीं है उसको खिलाने के लिए, कहाँ से खिलाएंगे हम। इसीलिए हम अपने जानवरों के नंबर में कटौती करते चले गए। ठीक है। अच्छा, ये अच्छा साइन ही है, बुरा साइन है? बुरा साइन है, बिल्कुल गलत साइन है। आगे, सम पेस्टोलिस्ट डिस्कवर्ड न्यू पास्चर्स व्हेन मूवमेंट टू ऑल पास्चर्स बिकम डिफिकल्ट। और कुछ लोगों ने तो वैसे भी जगह को खोज लिया, कुछ लोगों ने वैसे ज़मीन को भी खोज लिया अपने जानवरों को चराने के लिए, जो ज़मीन किसी के नज़र में नहीं आया था, जो ज़मीन बेसिकली अंग्रेज़ों के नज़र में नहीं था। तो उस ज़मीन पे लोग जाके जानवरों को चराते थे। लेकिन क्या वहाँ पे हर आदमी जाके चरा पाता? नहीं चरा पाता, क्योंकि किसी के घर के नज़दीक पड़ता होगा, किसी के घर के बहुत दूर पड़ता होगा। तो कुछ लोगों ने अपने जानवरों के संख्या को कम कर दिया, कुछ लोगों ने अलग ज़मीन को खोज लिया कि वहाँ पर जाके जानवरों को चराया जा सकता है। ठीक है, आगे, सम रिच पेस्टोलिस्ट बिगेन बाइंग लैंड एंड सेटलिंग डाउन, गिविंग अप देयर नोमैडिक लाइफ। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट लिखी हुई है। कुछ पेस्टोलिस्ट जो कि बहुत ही अमीर थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उन्होंने तो अपना ज़मीन ही खरीद लिया, और ज़मीन खरीद के वो लोग वहाँ पे सेटल हो गए। और सेटल हो गए तो उन लोगों ने अपना जो नोमैडिक लाइफ था, मतलब कि जानवरों को पालने वाला जो जीवन था उनका, उन लोगों ने पूरी तरीके से उसको छोड़ दिया। अब क्या करते होंगे वो लोग, बेसिकली ज़मीन खरीद के खेती बाड़ी करते होंगे, अपना कुछ ट्रेड व्रेड का काम करते होंगे, लेकिन जानवरों को पालना इन लोगों ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बहुत बड़ा समस्या हो गया था ना, ये लोग अपने जानवरों को चरा ही नहीं पा रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है, जानवरों को आप नहीं चरा पाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका जानवर भूखे मर जाएगा, है ना। और हम लोग अपने जानवरों को बहुत ही वैल्यू देते हैं, बहुत ही हम लोग को, मतलब कि हम लोग तो अपने जानवरों को पूजा तक करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब हम लोगों के लिए। तो सोचो, आज के ज़माने में जब हम लोग अपने गौ माता या फिर अपने जानवरों को इतना प्यार करते हैं, तो आज से 150 साल 200 साल पहले कितना उनको हम लोग प्यार करते होंगे, कितना उनको मान इज्जत सम्मान देते होंगे हम लोग। तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो कुछ बड़े बड़े जो रिदम बिल्कुल जो अमीर पेस्टोलिस्ट थे, उन लोगों ने ज़मीन खरीदा और जानवरों को पालना बंद कर दिया, बल्कि वो लोग खेती पे अब ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। आगे, सम पेस्टोलिस्ट बिकेम सेटल्ड पीजेंट्स एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग लैंड। और कुछ पेस्टोलिस्ट तो ऐसे थे जिन्होंने अब मूवमेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया। वो लोग किसी एक खास जगह पर सेटल हो गए परमानेंटली, और वो लोग अपने जानवरों के पालने वाला तौर तरीके को छोड़ के, यानी कि वो लोग अब जानवरों को नहीं पालते थे, बेसिकली वो लोग अब अपने ज़मीन पे खेती करना शुरू कर दिए थे। कोई दिक्कत इसमें? तो मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पेस्टोलिस्ट का मेन काम क्या था, जानवरों को पालना, इधर उधर से मूव करना। लेकिन इतने सारे पाबंदी होने के वजह से हम लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन ही बदल दिया, कोई खेती बाड़ी करने लगा, कोई ट्रेड करने लगा, है ना, इस तरीके से। आगे, सम पेस्टोलिस्ट बिकेम परमानेंट ट्रेडर। और कुछ तो परमानेंट ट्रेडर भी बन गए, मतलब कि सामानों को खरीदना और बेचना, ट्रेडर भी बन गए कुछ लोग। सम पेस्टोलिस्ट बिकेम लेबरर। कुछ तो लेबर भी बन गए, वर्किंग ऑन फील्ड्स और इन स्मॉल टाउन्स। कुछ तो फील्ड में काम करने लगे, कुछ अब छोटे मोटे टाउन में, शहरों में जाके काम करने लगे, ताकि उनका घर परिवार चलता रहे। तो देखो, इनका जो मेन काम था जानवरों को पालना, यही इन लोगों ने छोड़ दिया। और क्या इन लोगों ने शौक से छोड़ा? नहीं, समस्या था, तकलीफ था, बहुत अलग अलग प्रकार के पाबंदी थे, रेस्ट्रिक्शन थे, इसके वजह से इन लोगों ने छोड़ दिया। और ये अलग अलग प्रकार के समस्याएं थे जिनका सामना इन लोगों को करना पड़ा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये सारा का सारा इंडिया के बारे में बात हुआ। और हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका, मतलब कि अफ्रीका में भी किस प्रकार का सिचुएशन था, ये भी हम लोग अपने अगले वाले क्लास से डिस्कस करना शुरू करेंगे।
तो इंडिया का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो इंडिया में तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने नोट्स लिख दिया था। इसको ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट आप लेके इसका नोट्स लिखते रहिएगा। तो अगले वाले क्लास से शुरू करते हैं हम लोग पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका। चलिए तो पहले थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।